नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली की अगर आप उंगलियां देखें तो ज़्यादातर सभी उंगलियों का झुकाव जो है बृहस्पति की उंगली की तरफ है, तर्जनी की तरफ है। इसका मतलब है आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बात मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है और जहाँ भी आप काम करेंगी, जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगी, लीडर बन के काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति के बहुत ज़्यादा गुण आपके अंदर है, बहुत ज़बरदस्त गुण। और आपका इष्ट ग्रह भी बृहस्पति है। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है और इस ब्रह्मांड में जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है वास्तविक रूप में देखा जाए तो, और वही आपके गुणों को नियंत्रित कर रहा है और बृहस्पति के गुण ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी बात देखिएगा यहाँ पे कि ये जो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली से अगर शानदार रूप में देखें बड़ी है, मिडिल फिंगर से थोड़ा सा ये फैला रखी है तो छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी ही है। ये मिडिल फिंगर से तो छोटी ही होती है। अब इससे बड़ी है, इसका मतलब है कि विनम्र, झुका हुआ, सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर होंगी, कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, स्वाभिमानी होंगी और अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनती होंगी। और कभी भी देखना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर इस उंगली से ये उंगली लंबी है तो ऐसे लोगों के लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं। आप उन्हीं में से एक हैं। अब तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे इस उंगली के नीचे का जो ये भाग है ये बहुत पुष्ट और सुंदर है, बहुत अच्छा पुष्ट है ये। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जाति का श्रेष्ठ है। अपने आने वाले जीवन में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो इनसे जुड़ेंगी या इनके संसर्ग में आएंगे उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेगी। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी रहेंगी, विद्वान बहुत अच्छी रहेंगी, नॉलेज जबरदस्त है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और दूसरों की मदद भी जीवन में खूब करेंगी, परोपकार बहुत अच्छा है आपके अंदर। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेगी। और देखिएगा, एक बात समझ जाइएगा, आप अपने हाथ को पूरी तरह से देख लो, जो भी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर है, चाहे आपका वो लेफ्ट हैंड है, चाहे राइट हैंड है, चाहे आप महिला है, चाहे आप पुरुष हैं, अगर आपका बृहस्पति एक हाथ में भी शानदार स्थिति में है, और ज़्यादातर जो आपका देखिएगा हमारे जो शास्त्र हैं ना, उसमें स्त्रियों के, चाहे बच्ची हों चाहे महिलाएं हों, उनका जो राइट हैंड है वो पूर्व जन्म का हाथ बताया जाता है। पूर्व जन्म के लिए वो एक कर्म जो प्रारब्ध है इस हाथ में आता है। और जो पुरुष हैं उनका जो लेफ्ट हैंड है उसको प्रारब्ध का हाथ माना जाता है। अब फिर आप कोई भी देखो, ठीक है ना, जिसमें आपको जो है लगता है इसमें जो है क्लियर चीजें हैं उसको देखिएगा। अगर आप लोगों का बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर है, अच्छा है, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी नॉलेज रखने वाले होंगे, आत्मज्ञानी होंगे और जीवन में एक चीज महसूस कीजिएगा, अपार मान सम्मान की प्राप्ति जरूर होगी। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है,
सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर हो, तो जीवन में हर व्यक्ति की समस्याएं आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिसके जीवन में समस्याएं न हो। समस्याएं तो आती हैं, जीवन को थोड़ा बहुत प्रभावित भी करती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती है। व्यक्ति इन समस्याओं से बच जाता है। तो ये आपका बृहस्पति है और इतना शानदार है। अब दूसरी बात देखिएगा, कुछ विशेष क्षेत्र हैं बृहस्पति के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो। अगर आप इन क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रही हैं या कर रही हैं, तो आने वाले समय में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी। और सूर्य पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो जिस प्रकार के ये मछली बन रही है ना, ये स्पष्ट कह रही है आपको अपने कार्य में विशेष प्रकार की प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। एक विशेषज्ञ होता है ना, जिसको ब्रांड बनकर कोई व्यक्ति उभरता है, देश विदेश में नाम कमाता है किसी विशेष क्षेत्र में। और किससे संबंधित? बृहस्पति के क्षेत्र जो मैंने अभी गिनाए, आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आप खूब मेहनत करें, जबरदस्त मेहनत करें, अपनी मेहनत को दुगना कर दें, अपनी एकाग्रता पे ध्यान दें और ईश्वर पे अटूट विश्वास रखें। तो ये मछली ये भी बता रही है कि आपको अपने दम पर, अपने बलबूते, क्योंकि यहाँ पे दो लकीरें हैं, खुद के बलबूते आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। इसकी संभावना 100% है। और सरकारी नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों में भी आपको कार्य मिल सकता है, ये चीज दिख रही है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से। ठीक है ना, ये स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है देवगुरु बृहस्पति, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है शुक्र। घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे आप। अब ये दोनों जो गुरु है और शुक्र है, दोनों यहाँ पे देखेंगे आप बलाबल स्थिति में है। ठीक है ना, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दोनों ग्रह बली है। जब ये दोनों गुरु बली होते हैं तो क्या कहना है, ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसा ऑरा इनका होता है। मुस्कान ऐसे लोगों की जबरदस्त होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। और ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। और इन दोनों के बलाबल स्थिति में होने के साथ साथ अगर इसकी रंगत भी बड़ी खूबसूरत हो, अभी इसकी रंगत को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है ना, गुलाबी पूरी तरह से आ जाए, तो ऐसे लोग प्रेमी भी होते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं, बहुत अच्छे दिलदार लोग होते हैं ये। तो ये आपकी हथेली स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे जिस प्रकार की वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही है, क्या बता रही है ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको शानदार स्थिति में खड़ी करेगी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके जो है पद बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप उच्च पदों की ओर जो है आकर्षित हो जाएंगे। अब आपको यही चीज कह रही है कि दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी ये थोड़ा छोटी होती है और ये बहुत ज़्यादा लंबा हो, इससे दुगना तिगुना हो, ये वाला हिस्सा, ऐसे लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण जीवन में ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, निर्णय लेना चाहिए। और लगभग ऐसे मामले में 36वां वर्ष हो, 42वां वर्ष हो और 56वां वर्ष हो, इन लोगों के लिए विशेष होता है।
और जीवन का जो शुरुआती दौर होता है 36वें वर्ष में ऐसे लोगों का भाग्योदय पूर्ण रूप में हो जाता है, पीक अवस्था में आना शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है। ये फैक्ट है, आप आजमा के देखना, ऐसे लोगों के साथ ऐसी ही चीजें होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बृहस्पति को फिर से देखिए। बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ हल्का झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये शनि की तरफ झुकता है, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में ये देरी का संकेत करता है। अब यहाँ पे शादी में देरी होने का संकेत है, कैसा मानेंगे? केवल इसकी वजह से नहीं, एक चीज और मिलाइएगा आप। ये आपकी हृदय रेखा है, इससे जितनी दूर यूरेन की बड़ी रेखा होगी, विवाह की बड़ी रेखा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की शादी उतनी ही देर में होगी। तो यहाँ पे जो शादी के योग बड़े बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 26वें वर्ष से लेके और 28वें वर्ष के बीच में। बहुत सुंदर योग है, खूब मेहनत करें। आप अगर शादी करना चाह रही हैं, इसके दौरान आपकी शादी हो जानी चाहिए, ऐसी संभावना है। और फिर अगर इस दौर में कहीं जो है आप नहीं करना चाहिए तो फिर आपके 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। चिंता की कहीं कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। तो दो समय आपके जो दो पीरियड है उसमें अच्छे योग बन रहे हैं। अब मान लिया शादी हो गई तो लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, सबसे पहले ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, जिस तरह से यहाँ पे स्पष्ट और सुंदर है यूरिन रेखा, दोनों रेखाएं स्पष्ट और सुंदर है। ये नहीं कि दो शादियां होंगी, नहीं, जो बड़ी होती है उसको जो है शादी की एक्चुअल रेखा मानी जाती है। दूसरी रेखा आपकी प्यार की मानी जाती। प्यार मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार करते हो, लव करते हो, नहीं, जिसका अटैचमेंट ज़्यादा होता है, जिससे, चाहे माँ से हो, चाहे बाप से हो, चाहे भाई से हो, या कोई रिलेशन में दोस्त हो उससे हो, ये अलग प्रकार का रिलेशन बताता है। सभी शादी वाला रिलेशन नहीं होता है। अब ये यहाँ पे स्पष्ट है, इसका मतलब है आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत केयर करने वाला होगा, आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत अच्छा होगा, आपके वैचारिक मतभेद नहीं होंगे, कहीं ना कहीं साथ चलने वाला होगा, निभाने वाला होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। अब बात करते हैं भाई, शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा। उसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है, सरल तरीके से देखना है जिससे आम लोगों को भी समझ में आ जाए। देखिएगा, ये आपकी मिडिल भाग है, इसको देखिएगा, इसके बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप अपनी मस्तिष्क की रेखा को देखें, कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं गैप में तो नहीं, नहीं, ये सुंदर है। इसका मतलब है आपकी जो मैरिज लाइफ है वो उत्तम रहने वाली है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, जीवन रेखा भी बहुत शानदार है। इसका मतलब है आप अपने दाम्पत्य जीवन को एक अच्छा लीड करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, चाहे करियर का मामला हो आपका, चाहे शादीशुदा जिंदगी का मामला हो, और कब होगी ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां भी आपके जीवन में दिख रही है, विशेषकर वर्तमान स्थिति में। यहाँ पे देखेंगे तो राहु की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है, और यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा भी साथ में चल रही है। जब ये चीजें होती हैं तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा की स्थिति आनी बैठ जाती है, और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, क्या वास्तव में करना चाहिए और किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। धन के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसे में ये आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है, आर्थिक रूप से बीमार करता है।
तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उन चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नीचे की ओर जाता है, माइनस की तरफ जाता है। और कहीं ना कहीं आपका जो शानदार जीवन है, उसकी नींव को ये हिलाती है, उसकी जड़ों को खोखला करता है और आपका भरपूर जीवन को ये उस गर्त में समाहित कर लेता है। तो व्यक्ति का जीवन फिर महत्वहीन रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, आप रोज स्नान करती हैं ना, आपको मैं एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं। आप वनस्पति स्नान कीजिएगा। साथ में मैं आपके सारे ग्रहों को पुष्ट करने के लिए और आपके जीवन में, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन में जो उत्साह रहना चाहिए वो उत्साह हो, चाहे जीवन में जो ऊर्जा संचित रहनी चाहिए वो ऊर्जा हो, इस चीज को आपसे ये बिखरे नहीं, ये आपके साथ रहे और आपको उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे। इसके लिए दो क्रियाएं भी दे रहा हूँ। एक दे रहा हूँ दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये आप प्रॉपर तरीके से अगर करेंगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसको जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा को देखें तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी और ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस प्रकार की स्थिति दिखा रही है। एक तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अब यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि पूरी तरह से सेटलमेंट होगा विदेश में कि नहीं होगा। यात्राएं हैं, सुखद हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा और ये जो यात्राएं हैं कहीं ना कहीं आपको लाभ से परिपूर्ण दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन में एक रेखा ये भी आ रही है। अब ये अगर इससे पूरी मिलती है तो इसका प्रभाव दूसरा होगा। अभी ये यात्रा की रेखा है कि आपको निश्चित तौर पे यात्रा की जीवन में मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और इससे दो तीन रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है, जो स्पष्ट बता रही है कि भगवान शिव की अगर आप आराधना करें तो अपने बलबूते पे आप अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे और भाग्यशाली लोगों में से एक आप कही जाएंगे। थोड़ा भावुकता में, जल्दबाजी में बड़ा डिसीजन ना लें, ये आपको नुकसानदेह साबित होगा। करियर और धन की रेखा आपकी आधी अधूरी है, अभी विकसित नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको ठीक करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है और आपके जो आराध्य हैं भगवान शंकर, जितनी हो सकता है उनकी आराधना जरूर करें या माँ भगवती की आराधना करें। आपके इष्ट देव, इष्ट ग्रह आपके बृहस्पति हैं, तो उनके गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। उनका लाभ अगर कमाना है तो भगवान शंकर की आराधना जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। ये अगर यहाँ पे तिल है तो इसका मैं उपाय आपको दे रहा हूं, जरूर करेंगे तो लाभ होगा। शुक्र का हमने पर्वत देख लिया है। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बहुत ज़्यादा रहेगा। चाहे वो नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो।
भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे वो लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ये आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं ग्लैमर से युक्त रखेगा, ग्लैमर से भर लेगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा और कहीं ना कहीं नाम और यश देगा। एक आपकी पर्सनैलिटी को बहुत शानदार रखेगा। ऐश्वर्य का मालिक है तो ऐश्वर्य जीवन में निश्चित तौर पे देगा, थोड़ा समय लगाएगा लेकिन बहुत अच्छा देगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से डिप्रेशन की अवस्था में तक ले जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण जहाँ कन्फ्यूजन जीवन में रह सकती है, उलझन रह सकती है, दुविधा रह सकती है और जो निर्णय लेने की ताकत है क्षीण रह सकती है। कई बार अगर ये भौतिक रूप से अगर प्रभावित ज़्यादा करे तो ये नज़र दोष दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, कई बार शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है या कहीं ना कहीं जो है ब्लड प्रेशर की समस्या वगैरह भी बन सकती है। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें तो इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बचे रहेंगे। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। देखिएगा, जब ये मंगल बहुत अच्छा होता है तो व्यक्ति के जीवन में कितनी भी परेशानी आए, व्यक्ति समस्याओं में आ जाए, अपने आप को हार नहीं मानता है। ऐसी जो जातिकाएं होती हैं वो लगातार लगी रहती हैं, जूझती रहती हैं और व्यक्ति का मंगल ऐसा हो तो व्यक्ति का नेचर बड़ा अलबेला होता है। ऐसे जो लोग होते हैं दूसरों की सेवा में खड़े रहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं दूसरों के साथ खड़े होने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, ठीक है ना कहीं मंगल अगर इस प्रकार का है तो व्यक्ति अपने कामों पर लगे रहते हैं बड़ी मुस्तैदी से और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़ी कामयाबी भी हासिल करते हैं। और साथ साथ यहाँ पे इस प्रकार की अगर रेखाएं डेवलप होने बैठ जाएं और स्पष्ट दिखे, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं, व्यक्ति का काम चल जाता है और डबल लाइन इस प्रकार से स्पष्ट हो जाए तो ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अपने घर का सुख जरूर मिलता है। तो ये अच्छी स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। बृहस्पति का तो मैंने पहले ही बहुत शानदार चीजें कही हैं। थोड़ा सा शनि जो है ज्यादा बली है, इसके कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सोच क्या रहा है। तो ये थोड़ा सा शनि की स्थिति, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे अन्य चीज़ों का मामला हो, आपके जीवन पर प्रभाव जरूर डाल रहा है। और साथ में हल्का राहु का नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी जीवन पे ज़्यादा पड़ रहा है। इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। आपका सूर्य बहुत अच्छा है, उसमें मछली का चिन्ह भी है, इसका जबरदस्त लाभ आपको होगा। यहाँ पे हम बुध देखें तो आने वाले समय में बुध का बड़ा लाभ होने वाला है और इसके कारण आपको बड़ी अच्छी चीजें उभर कर सामने आएंगी। अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है, ये कभी कभी मन को गड़बड़ रह सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां अभी 2 से ढाई वर्षों तक दे सकता है। कभी कभी ये इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है या कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। किसी भी काम को करने के लिए मन ज़्यादा नहीं कहेगा, जो उत्साह होना चाहिए था उस काम के लिए प्रति, जो एकाग्रता होनी चाहिए थी, उसमें काफ़ी कमी आएगी। काम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान बट जाएगा, मन कहीं और जा रखा है। इस प्रकार की चीज़ें कई कोशिश करेंगे लेकिन ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कभी कभी मन उचाट हो सकता है और जिसके कारण कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर माँ होंगी तो माँ के साथ कई बार जो है जो वैचारिक मतभेदता है वो सामने आ सकती है और ज़्यादा होने पर नींद में भी जो है ये दिक्कतें पैदा करता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए मैं शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ।
सबसे पहले तो वनस्पति स्नान जरूर करें, दिव्य योग ध्यान और दिव्य जो है सूर्य क्रिया, ये 3 चीजें आपको करनी ही करनी है। और इन 3 चीजों के कारण ही जीवन में शानदार स्थितियां आपके जीवन में पैदा होंगी और निश्चित रूप से आप जो है एक बड़े स्तर पे पहुंच पाएंगे। जैसे आपके बृहस्पति की स्थितियां हैं, ये आपको बड़ी कामयाबी दिलाएंगी, कहीं ना कहीं प्रसिद्धि की प्राप्ति करवाएंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।